नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले बड़े विचित्र होते हैं। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय पूरी दुनिया का है और भारत से कोई लेना देना नहीं है। देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है। और ठीक उसी तरह सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश कहे जाते हैं, उनके जिम्मेदारी भी पूरी दुनिया को बचाना है, मानवता को बचाना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाना है। लेकिन उसमें देश शामिल नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल नहीं है। कुछ ऐसे ही फैसले इस बीच आए जिसके बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात को एक मुहावरा की तरह उपयोग करने वाला सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बात बार बार की जाती है, किसी भी मसले पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी संगठन पर बैन लगाया जाता है, किसी संस्था को रोक दिया जाता है और किसी मीडिया चैनल को अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाता है तो ये एक मुहावरा की तरह उपयोग किया जा रहा है। इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की बात सरकार न करे तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात किसे करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के उन सबूतों को कचरे के डब्बे में फेंकने लायक समझती है जिसके नाम पर राष्ट्र की सुरक्षा निर्धारित होती है? जो सिक्योरिटी एजेंसियां मेहनत कर करके इनके लिंक निकालते हैं और लिंक निकालने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सारे जो आधार हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के सामने बौने हैं, उसके सामने इसकी कोई औकात नहीं है। अगर नेचुरल जस्टिस, जो प्राकृतिक न्याय की बात की जाती है, उस मसले पर जाएं तो राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई आधार नहीं बनता है, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा, संस्था की सुरक्षा, उसे बोलने का अधिकार, ये सारे जो मामले हैं संविधान के अंतर्गत जो दिए गए हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को बोलने की आजादी इत हद तक हो सकती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाए और उससे भी सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसा ही विचित्र फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया चैनल के लिए दिया है। यह मीडिया चैनल है मलयालम का और इसका नाम है मीडिया वन चैनल। यह मलयालम चैनल जो है, इसके ऊपर सरकार ने रोक लगा दी थी, यानी होम मिनिस्ट्री के तहत इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया था। इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि यह मीडिया वन चैनल जो मलयालम में प्रसारित किया जाता है, यह देश में नफरत का माहौल तैयार करता है। इसका सीधा संबंध जमात-ए इस्लामी हिंद से है, जो कि एक टेररिस्ट लिंक वाली संगठन है और इसलिए मीडिया वन को सिक्योरिटी क्लियरेंस होम मिनिस्ट्री के तहत नहीं दिया गया और इसके कारण इसको प्रसारण के लिए जो रिन्यूअल करवाना था लाइसेंस, वो रिन्यूअल नहीं हो पाया। यह मामला सरकार से होता हुआ हाई कोर्ट में गया और केरल के हाई कोर्ट में जब इसके ऊपर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने सरकार की बात मान ली। सील्ड कवर लिफाफे में सरकार ने एक एक करके सारे सिक्योरिटी के मसले उठाए कि किस तरह से मलयालम का यह चैनल देश में और नफरत का माहौल पैदा कर रहा है। केरल के अंदर जो पीएफआई जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन, आतंकी संगठन पनप रहे हैं, उसके इशारों पर काम कर रहा है और उसका सीधा सीधा लिंक जमात-ए इस्लामी हिंद के साथ है और इसलिए इस चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जानी चाहिए। इसको फिर लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं किया जाना चाहिए। और जब केरल के हाईकोर्ट में मामला चला तो हाईकोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई भी हुई। सरकार के उन सबूतों को केरल हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया और फिर उसे
क्लियरेंस नहीं दिए जाने के सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी गई। लेकिन वहां से चलता हुआ यह मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक शील्ड की तरह काम करने वाली संगठन हो गई है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मानना यह है कि देश की सुरक्षा कहीं से भी हो वो सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी तो लोगों के बोलने के अधिकार को सुरक्षित रखना है, मीडिया के अधिकार को सुरक्षित रखना है, चाहे वो मीडिया जाकिर नायक द्वारा संचालित ही क्यों ना हो, चाहे वो मीडिया जमात इस्लामी हिंद द्वारा संचालित क्यों ना हो, चाहे वो मीडिया का कनेक्शन पीएफआई से डायरेक्ट क्यों न जुड़ता हो। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बनाई गई। एक जज उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि सीजेआई भी हैं, दूसरे जज हिमा कोहली हैं, और ये दोनों ने मिलकर जो टिप्पणियां की है वो विचित्र है, क्योंकि इन्होंने तत्काल सरकार के उस फैसले को रोक दिया और सिक्योरिटी क्लियरेंस देने की बात कही। इन दोनों ने फैसला दिया कि मीडिया वन चैनल को फिर से 4 सप्ताह के भीतर सिक्योरिटी क्लियरेंस दें और उसको लाइसेंस फिर से बहाल करने का आदेश सरकार दे, क्योंकि जिस तरीके का आधार इस चैनल के खिलाफ लग रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। सरकार कोई सबूत ऐसा नहीं दे पा रही है जिससे यह कहा जा सकता है कि मीडिया वन चैनल आतंकी लिंक के साथ है, नफरत का माहौल पैदा करता है। मलयालम चैनल जो है वो केरल के अंदर कट्टरता प्रसारित कर रहा है, कट्टर इस्लामिक सोच को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण केरल के युवा आईएस भी ज्वाइन कर रहे हैं। केरल अभी ऐसी जगह हो गई है जहां इस्लामिक कट्टरता फैलाने का सबसे माकूल माहौल तैयार किया गया है। इससे कोई 2 राय नहीं हो सकती कि सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान के लोग आईएस के साथ जुड़े हैं उसमें से केरल नंबर 1 पर है। केरल के युवा सऊदी अरब के रास्ते, अरब के रास्ते आईएसआई के साथ जुड़ते हैं और वहां पर आईएस का आतंकी बनते हैं। यही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी जो पीएफआई पर बैन लगाया गया उसमें सबसे ज्यादा कट्टर संगठनों के साथ जुड़ने वाले मुस्लिम युवा जो थे वो केरल के ही थे। लेकिन जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन होने लगा और उसका लिंक धीरे धीरे पुलवामा से जुड़ने लगा, जब पुलवामा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कैंप में, तो वहां जो लोग पकड़े गए थे उसमें से ज्यादातर जमायत ए इस्लामी के थे और 150 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों का, आतंकियों का लिंक जमात से था और इसका लिंक सीधे सीधे मीडिया वन चैनल से जुड़ा हुआ था। सरकार ने जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मलयालम चैनल तो पूरी तरीके से केवल सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करता है, बल्कि चुन चुन कर वो खबरें दिखाता है जिससे हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़े, और चुन चुन कर वो खबरें दिखा रहा है जिसके कारण केरल के युवा जो मुसलमान युवा हैं वो और ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं और उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है आतंकी संगठनों को, और पूरे देश में आतंकवाद को बढ़ाने में इस चैनल की एक बड़ी भूमिका है। इसलिए सरकार ने इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो वहां पर इन जजों के तर्क, लॉजिक ही अलग थे। इन लोगों को जब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ये संस्था जो है ये पूरी तरीके से नफरत फैलाने वाली है और हम सील्ड कवर लिफाफे में आपको ये सारे के सारे सबूत देंगे ताकि लोगों तक, सबके सार्वजनिक स्तर पर ये सारे सबूत ना आए और वो लोग सतर्क ना हो जाएं जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सील्ड कवर लिफाफे का जो सबूत देने के प्रक्रिया है उसी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया और कहा गया कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, क्योंकि आप बंद लिफाफे में सबूत नहीं दे सकते। जबकि केरल हाईकोर्ट ने इस बात से इनकार नहीं किया था। केरल हाईकोर्ट में उसी बंद लिफाफे के सबूतों के आधार पर इस मीडिया चैनल पर रोक को बरकरार रखा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई और उसमें इन जजों ने साफ तौर पर कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच
मीडिया की स्वतंत्रता को कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से और उसके सामान्य फंडिंग के लिस्ट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। आपको उससे भी ज्यादा बड़ा पुख्ता सबूत देना पड़ेगा और उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि विस्फोटक स्थिति ना हो जाए। यानी कि जिस तरह से जाकिर नाइक अपना चैनल चला रहा था, यूट्यूब चला रहा था और उसके माध्यम से नफरत पैदा कर रहा था, मुस्लिम युवाओं को आतंकी बना रहा था, उस समय भी जब सरकार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही थी तो कोर्ट के दरवाजे खटखटा के वो अपने ऊपर रोक लगाए हुए था। लेकिन जब उसके लिंक डायरेक्ट मिलने लगे, आतंकी हमला करने वाला युवा जब बोलने लगा कि वो जाकिर नाइक से प्रेरित है, तब जजों के होश उड़ गए और उसके बाद जाकिर नाइक के चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके खिलाफ नोटिस जारी की गई और वो भगोड़ा हो गया। क्या इसी बात का इंतजार मीडिया वन जैसे चैनल के लिए किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात जो सरकार करती है, ये एक तरीके से मुहावरा की तरह प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आप किसी संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आप किसी के अधिकारों को रोक नहीं सकते। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा किसी व्यक्ति के अधिकार से बड़ा है या छोटा है, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं बता पाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अगर किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाकर भी किया जा सकता है तो वो किया जाना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बार बार सरकार को रोकने की ये जो कवायद है, इसके सरकार को और शासन को चलाने की प्रवृत्ति या प्रक्रिया जो है उस पर बार बार हथौड़ा चलाया जाता है, ये सही प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझना चाहिए कि वो भारत की सर्वोच्च अदालत है, दुनिया के सर्वोच्च अदालत नहीं है कि दुनिया के सारे संगठनों संस्थानों के सुरक्षा का अधिकार तो उनके पास है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। यह उसी तरीके का है जैसे कि हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी दुनिया को सुरक्षित रखने का अधिकार अमेरिका के पास है, कर्तव्य अमेरिका के पास है और वो पूरे दुनिया को सुरक्षित रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी यही लगने लगा है कि वो मानवाधिकार, मानवीयता के सबके सुरक्षा देने वाले हैं, लेकिन देश की सुरक्षा का अधिकार और कर्तव्य केवल और केवल सरकार के पास है। सरकार अपना जोर लगाते रहे और हम उस पे बीच बीच में ऐसे फैसले दे देकर उनके राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित, देश को सुरक्षित रखने के कामों में अड़ंगा लगाते रहें और अपने आप को ऐसा साबित करते रहें कि न्याय का मतलब सरकार के साथ चलना नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ चलना ही होता है। आप जितना सरकार का विरोध करेंगे उतने ही बेहतर न्याय की बात की जाएगी। लेकिन अब इस तरह की टेंडेंसी पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कोई और मसला हो ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति विशेष के फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाता है और उसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझना पड़ेगा कि देश सुरक्षित है तभी लोग सुरक्षित हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सुरक्षित है, लोग और प्रशासन भी सुरक्षित है और सरकार भी सुरक्षित होगा। अगर देश असुरक्षित हुआ तो न सुप्रीम कोर्ट बचेगा और न ही लोगों के अधिकार बचेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।